इर्तिज़ा, अब आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर बेफिक्र होके ला सकते हैं। अम्मी ने बहुत तरीके से अब्बू जी को समझाया और पता है, अब्बू जी ने भी रियलाइज़ किया कि उनका तरीका सही नहीं था। बेटियों के मामले में इस तरह थोड़ी करते हैं। मुश्किल तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने भी पापा से बात की है, वो भी मेरी खुशी में खुश है, राजी है। दिस इज फैंटास्टिक, हम दोनों के पेरेंट्स मान गए यार। हाँ इर्तिज़ा, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बादल बन के उड़ जाऊं और आसमान को छू कर आऊं। तुम फिक्र ना करो, एक बार हमारी मंगनी हो गई ना तो हम दोनों हाथों में हाथ डाल के परवाज उड़ेंगे, बादलों में भी जाएंगे और सितारों में भी। और अगर मुमकिन हुआ ना तो वहीं किसी सितारे पे अपना घर बसा लेंगे। अच्छा, तो मंगनी के बाद ही घर बनाने का इरादा है? शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं क्या? भाई सितारों की दुनिया में तो ऐसा ही होता है, वो ख्वाबों की दुनिया होती है ना। हकीकत की दुनिया में हम मंगनी भी करेंगे, शादी भी और रुखसती भी। ठीक है? तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। First class. Hey, hey girl. Hi. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे मत आना। इतनी सख्त दिल ना बनो सोबी। जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर कर चाह रही थी, मैं तुम्हें ऐसे कभी इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर मोहब्बत किसकी सच्ची हुई, तुम्हारी या मेरी? हम दोनों के बीच में जो भी था ना मिस्टर नुमान, उसे मोहब्बत का नाम देने की हिमाकत मैंने की थी। आपके लिए तो खेल था जो आप बड़ी दिलचस्पी से खेलते रहे और अभी भी इंटरेस्टेड हैं खेलने में, लेकिन मैं मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट मी गो। ओके 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 ओके, ना मोहब्बत ना खेल, हम दोस्ती तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हम दोस्त हैं, राइट? थे। दोस्ती खत्म करने वाला रिलेशन तो नहीं है ना? बदल जाने वाला जज्बा जरूर है। और नोमी, ये बात सच है कि मैं अपना रास्ता बदल चुकी हूँ। गुड बाय। Still waiting for your response. अब भी कभी नोमी की याद आए तो नोमी is always present. I'm here. I will be here. Friends again? Sure. Why not? ये देखो, ये मेरे जहेज के दुपट्टे हैं सारे। ये वाला देखो जरा, इतना खूबसूरत बनारसी दुपट्टा है, अब तो ऐसे बनते भी नहीं हैं। मैंने बहुत शौक से खुद खरीदा था जाकर। आओ देखें। अरे वाह आपा, कितना प्यारा दुपट्टा है ये। पता है, मैं ऐसे अपने निकाह वाले दिन पहन लूं। पता है, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे ही जोड़ा पहनूं लाल रंग का अपने निकाह पे। तो पगली, मैं तुम्हें दिखा किस लिए रही हूँ? भाई तुम बड़े शौक से ये ओढ़ भी लेना और रख भी लेना, मेरी तरफ से तोहफा समझकर। सच में? आप कितनी स्वीट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छी अच्छी भूल के कुछ जल रहा है किचन में, जरा मेरा हाथ बटा दो। मैं आई अभी।
प्यारा, कितना प्यारा। नहीं था कैसे किया था उसने। हाँ ये था शादी का शादी ये चल वो दुपट्टा ओ ओ इसको फट गया दुपट्टा फट गया ये तो दुपट्टा फट गया ये क्या किया तुमने मेरा इतना प्यारा दुपट्टा फाड़ दिया क्या फैलोगे क्या कर रही हो इसको मारे क्या मुझे मैंने नहीं अच्छा आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम आइसक्रीम लेके आओ। मारूंगी पहले इसमें। नहीं मारेगी, अच्छी बच्ची नहीं मारेगी। हाँ आइसक्रीम लेके आओ। हाँ आइसक्रीम वाले से लेकर आती हूँ। इधर बैठ जाओ। इसको छोड़ो फट गया ये। भागो, खुदा का वास्ता कुछ मत करना इससे। मैं लेकर आ रही हूँ। मेरा इतना प्यारा दुपट्टा फाड़ दिया, मैं अपने निकाह में क्या पहनूंगी? पागल जाहिल कहीं की। ये दुपट्टा भी ले लो, ये भी ले लो। तुम क्या नदीदों की तरह घूर रही हो? अगर तुम्हें मेरा हाथ नहीं बटाना तो जाकर तैयार हो जाओ। असल मेरा मुझे तुम्हारी तैयारी भी देखना अच्छा लग रहा है। जाहिर है मोहतरमा के आज ससुराल वाले जो आ रहे हैं, आज तो हर चीज ही अच्छी लगेगी मैडम को। क्या करूं, मामला ही कुछ ऐसा है, हर चीज अच्छी लगे। हवाएं, घटाएं, चांद, सूरज, अंबर। वैसे मोहब्बत भी कैसा जज्बा है, जब बेदार होता है तो जिंदगी के मानी बदल जाते हैं, हर चीज खूबसूरत लगने लगती है, फूलों में रंग भर जाते हैं, हवा में खुशबू आ जाती है, चांद तारों की रोशनी बढ़ जाती है, हर चीज प्यारी लगती है। मैडम ये मोहब्बत नहीं होती, ये तो चाह जाने का एहसास होता है। जब इंसान को ना अपनी कदरों कीमत महसूस होने लगती है ना, तब उसको सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। अच्छा, तो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत वो होती है जो अम्मी जी और अब्बू जी तुमसे करते हैं। अब देखो ना, मैंने अम्मी जी को आज से पहले कभी भी इस तरह मुखातिब होते नहीं देखा अब्बू जी से। उन्होंने जिंदगी में पहली दफा इतनी हिम्मत की है। और अब्बू जी, उनकी आंखों में आंसू, उनके फैसले बदलना, यही तो मोहब्बत है। क्यों, समझ आ गई अब? तो तुम्हें क्या लगता है मैं और इर्तिजा एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ वक्त ही लगा हुआ है? ये तो वक्त की कसौटी है, इसमें मैं क्या पेशन गोई कर सकती हूँ? जी नहीं, मुझे अपनी और इर्तिजा की मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। वक्त के हर इम्तिहान पे पूरा उतरेगी इंशाल्लाह। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब जाकर शावर लो और तैयार हो जाओ। और हाँ, इस चीज की उम्मीद मत रखना मुझसे कि मैं सबको बोलूंगी ये सारा खाना ना मुश्क ने बनाया है अपने हाथों से। मैं तो सबको धड़के से बोल दूंगी मैंने बनाया ये सारा खाना। भाई मुश्क तो अपने ख्वाबों में मगन थी। शौक से बताना, इर्तिजा के घर में उतने लोग नहीं जितने मुलाजिम हैं, और इर्तिजा को किचन में काम करने वाली मासी की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है। वाह क्या बात है, ये वही मुश्क इफ्तिखार है जो कल तक कहती थी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो पढ़ूंगी अपना। पढ़ूंगी भाई, क्यों नहीं पढ़ूंगी? इर्तिजा ने कहा है कि शादी के बाद भी मेरी स्टडीज कंटिन्यू करवाएगा, मुझे लेने आया करेगा, मुझे ड्रॉप किया करेगा। बस फिर तो पढ़ लिया तुमने। मैं इसकी पेशन गोई कर सकती हूँ। क्यों नहीं पढ़ूंगी? भाई तुम्हारा सिलेबस जो चेंज हो गया है, सारे मोहब्बत के सबक इर्तिजा भाई घर पर ही आकर पढ़ा देंगे, जरूरत ही नहीं है जाने की। तुम्हारी वही दादी इधर नहीं आना, मुझे कहीं नहीं आना। सुहेबा बीबी, घर में तो कोई भी नहीं है, चौकीदार ने आपको बताया नहीं? बताया था,
लेकिन मैं ना इन चौकीदारों की बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ, बहुत झूठ बोलते हैं ये। मैंने सोचा खुद आके देख लूं, अब यकीन आ गया। वैसे एक बात बताओ, कहाँ गए ये लोग? जी पता नहीं मुझे, लेकिन बेगम साहिबा किसी मुश्क का नाम ले रही थी, शायद उन्हीं के घर गए। मुश्क? जी लाओ बेटा, हाँ यहाँ रख दो। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आ गए। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ रखिए। आप मुश्की वालदा हैं? जी मैं ही मुश्की वालदा हूँ, और ये मेरी छोटी बेटी है अंबर। इफ्तिखार साहब, आप तो ऑलरेडी जानते होंगे कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बात मुख्तसर और मुकम्मल की जाए तो बेहतर है। एक्चुअली हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मुश्क का हाथ मांगने आए। उम्मीद है आपको एतराज नहीं होगा। भाई साहब, हमें उम्मीद है कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे गौर करेंगे। जी हम आपस में मशवरा करके आपको। भाभी, माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि अब मशवरे की क्या जरूरत है, बच्चों ने ऑलरेडी सब कुछ तय कर लिया है। इफ्तिखार साहब, जमाना बदल गया है। दिनों और महीनों का काम घंटों में करने वाले कामयाब रहते हैं। इसलिए हम अपने साथ मंगनी की अंगूठी भी लेकर आए हैं, ताकि अपनी बेटी को पहना के रस्म अदा कर दें। बाकी मामला तो बाद में तय होते रहेंगे। वैसे मुश्क है कहाँ? आप बुलाएं ना उसे। मामा, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं बेटा, आपकी वालदा ठीक कह रही है। जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर इस नेक काम में भी देर कैसे? बुलाएं मुश्किल। जी आओ अंबर, आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली बार मिल रहा हूं आपसे, पर मुझे खुशी है कि मेरे बेटे की बहुत अच्छी चॉइस है। उसने बहुत खूबसूरत बहू पसंद की है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इर्तजा, जी बाबा। तुम अपनी होने वाली शरीक हयात को अपने हाथों से अंगूठी पहनाओगे, हम सबके सामने। जी अंगूठी हाँ। दीजिए। हम अपनी बहू के लिए बहुत कीमती डायमंड की रिंग लेकर आए हैं। इट्स अ बेल्जियम कट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लो बेटा, अपने हाथ से पहनाओ। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, से आप मैं देखता हूँ कोई।
पहनाओ बेटा। हेलो एवरीबॉडी। हाय। सहबा, हाय। मैंने सुना था कि दिल को दिल से राह होती है, आज देख भी लिया। भाई मेरी इतनी स्पेशल फ्रेंड की लाइफ में इतना स्पेशल मोमेंट होने जा रहे हैं। देखिए मैं खुद खिंची खिंची आ गई यहाँ पे। मुश्क मुबारक हो, तुम्हें इर्तिजा हसन मिलने जा रहे हैं। तुम उसके दिल की मलका बनने जा रही हो। तुम यकीन करो सहबा, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह से कुछ और मांगती ना मुझे वो भी मिल जाता। मुझे यहाँ पे इर्तिजा रिंग पहना रहे थे और मैं सोच रही थी कि काश सहबा यहाँ पे होती हो। देखो तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो इर्तिजा मिल गए, तुम्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, मैं तुम्हारे और मम्मी के अच्छे फ्यूचर के लिए दुआ कर सकती हूँ। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब सदाम अंकल, इस खुशी में तो कोई ट्रीट होनी चाहिए। Why not? बहुत जल्दी एक ग्रैंड पार्टी करेंगे जिसमें आपके सारे दोस्तों को इनवाइट करेंगे। आज की मामूली तकरीब तो इर्तिजा की खुशी के लिए रख ली हमने। मैं पहली बार मिल रहा हूं आपसे और मुझे खुशी है कि मेरे बेटे की बहुत अच्छी चॉइस है। उसने बहुत खूबसूरत बहू पसंद की है। माशाअल्लाह। खुश हो? बहुत। बेटा, अनजान रास्तों पर इतनी तेजी से नहीं दौड़ते। ठोकर लग जाने का अंदेशा होता है और अगर गिर जाओ तो बहुत गहरी चोट लगती है। हाँ अम्मी जी, लेकिन कभी कभार अनजान रास्ते जाने पहचाने रास्तों से ज़्यादा खूबसूरत और आरामदेह साबित होते हैं। खुश्क रेत पैरों तले नरम घास बन जाती है, चमकता सूरज घने बादल बन जाते हैं। अम्मी जी, जब किस्मत मेहरबान होती है ना तो इंसान चलने के बजाय दौड़ने लगता है, और ये इंसान की फितरत है। फितरत से तो किसी को बाज नहीं रखा जा सकता ना। तुम्हारी कमअक्ली का तो तकाजा ये है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए, लेकिन क्या करें, माँ बाप की मजबूरी होती है कि औलाद की कमअक्ली को अपने दिल का रोग बना लेते हैं, चैन से रह नहीं पाते। मुझ कम से कम अपने अबू जी को इतना सदमा दो जो वो सह सके, तुम्हारे जाने के बाद सुकून से रह सके। अम्मी जी, जो अब्बू जी के लिए रोग है ना, उसके साथ मेरी खुशियां जुड़ी हुई हैं। अब आप खुद बताएं, मैं उनके रोग को देखूं या अपनी खुशियों की तरफ देखूं? मैं क्या करूं? ये है तुम्हारी खुशी कि खुलेआम बाजारों में उसके साथ घूमती फिरती रहो? तुम्हारे अब्बू जी ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उन्हें ना बताएं ना फिर। क्या? अम्मी जी, जैसे आपके लिए अब्बू जी की हर बात, हर जज्बा अहम है, उसी तरह
अब मेरे लिए इर्तिज़ा की हर बात, हर जज्बा अहम है। मैं अब्बू जी की वजह से इर्तिज़ा की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, खुश रहो। आप उन लोगों से शादी की तारीख जितनी जल्दी हो सके ले लें, ताकि कल मैं ऑफिस में लोन अप्लाई कर दूं। वैसे तो बच्चे की शादी बड़े घर में हो रही है, इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन थोड़ी परेशानी भी है। मैंने कमेटियां वगैरह डालकर मुश्किल कुछ चीज़ें जोड़ कर रखी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सारे बर्तन, कपड़े, साजो सामान उनके मयार के मुताबिक नहीं होगा। अब इस शादी के चरागा के लिए हम अपने घर को तो नहीं आग लगा सकते ना, और उन लोगों के म्यार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे पास जो कुछ भी है हस्बे हैसियत हम अपनी बेटी को देंगे, बाद में वो जैसे चाहें अपनी बहू को रखें। और एक बात और, मुझसे कह दिएगा कि जब तक वो यहाँ अपने बाप के घर में है, अपने बाप की इज्जत को मलूज़ खातिर रखे। करेगी तो वो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी। जी बेहतर। सहबा, सहबा, are you all right? Are you all right? I'm fine. तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? वो तो सारा वक्त मुझे ब्लेम कर रहे होते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी वजह से ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि अपना अच्छा और बुरा नहीं जानती। आई नो एवरीथिंग। सुबह मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। जब से तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हें देखकर। मैं एक और दफा इर्तिजा से बात करती हूँ। फॉर गॉड सेक प्लीज उससे मत बात कीजिएगा। इस टॉपिक को छोड़ दें आप। पर क्यों? इर्तिजा और मुश की एंगेजमेंट हो गई है। कब? आज, चंद घंटों पहले। अभी मुश के घर से आ रही हूं मैं। इसलिए इतने घंटों से मुंह बना के बैठी हो। You think that I'm depressed? हाँ? आपको लग रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है? No way! I'm fine. आप मेरी फिक्र ना करें, जाएं जाके सो जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही इर्तिजा ने इतना स्टूपिड फैसला कैसे किया है। मैं मुश से मिली हूँ। She's just a below average girl. उसमें बात क्या है जो उसको इतनी अट्रैक्टिव लगी है? मेरी गलती थी। मेरी। क्या मतलब? Can you please leave it? Leave. I'm fine. मुझे कुछ नहीं हुआ है।
I'm telling you, are you not believing me? मैं ठीक हूँ, and I'm stronger and braver. Your daughter is just fine. सुबी, चांद देख रही हो मुझको? आज तुम्हारे चेहरे पे इस चांद से ज्यादा रोशनी थी और तुम्हारी आंखों में इस आसमान के तमाम सितारों से ज्यादा चमक। और तुम्हारी मुस्कुराहट देख के दिल चाह रहा था कि क्या दिल चाह रहा था? दिल चाह रहा था कि तुम्हें सबकी नजरों से बहुत दूर ले जाऊं। पता है तुम्हें मुझे, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल माइंड नहीं करते अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते या फिर आइसक्रीम खाने पे। बहुत सी बातें करनी थी तुमसे यार, बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ सुनना था। फिर तुम्हारे अब्बू की खड़ूस शक्ल मेरे सामने आ गई। उसे हद है यार, जो बाप अपनी बेटी को एंगेजमेंट रिंग पहनते हुए नहीं देख सकता, वो भला मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने की परमिशन क्या देता। बस यही सोचकर सबर का घूंट पी लिया मैंने। प्लीज इर्तिजा, मेरे अब्बू जी यहाँ, प्लीज ऐसे तो नहीं कहें। भाई फिलहाल तो वो मेरे और तुम्हारे रोमांस के बीच में सबसे बड़ी और ऊंची दीवार है। वैसे एक बात तो बताओ, वो कभी हंसते मुस्कुराते भी हैं या हमेशा ऐसे ही रहते हैं? ऐसा नहीं है, अब्बू जी बहुत अच्छे हैं, ऊपर से कितने ही सख्त नजर आए, उनका दिल बहुत नरम है और अपनी औलाद की तकलीफ पे तो तड़प के रह जाते हैं। हाँ भाई, और चूंकि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ तो मेरा दर्द और तकलीफ नजर नहीं आती उन्हें, वरना वो मुझसे खुद कहते, जाओ इर्तिजा बेटा, मुश्क को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, तुम दोनों को वक्त गुजारने की पूरी पूरी इजाजत है। हंस लो मुश्क, तुम भी हंस लो, मेरी बेबसी पे तुम भी हंस लो यार। तुझे पता है तुम्हारी हंसी भी किसी मौसीकी से कम नहीं है। एंजॉय करूंगा मैं इसे उम्र भर। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था जली पलकों की जाली में। मानो किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम में और फरजाना आपा में रत्ती भर भी अकल बाकी नहीं रही। कोई निकाह से एक दिन पहले इस तरह की नाजायज शर्तें रखता है? क्या जवाब दूंगी मैं इस्माइल मियां को? और इफ्तिखार साहब, वो तो मेरी वो दुर्गत बनाएंगे कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं ही बेवकूफ हूं जो इसी तगदो में लगी हुई हूं कि तुम्हारा घर बस जाए, कि तुम्हारी किसी अच्छे नेक और शरीफ आदमी से शादी हो जाए जो तुम्हारा सहारा बन सके। मगर तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। आप खुद मुझे बताइए ना, मैं अपनी माँ को भी तो आंसरेबल हूँ ना। क्या पूछेंगी वो मुझसे कि मैं ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ जो एक तो शादीशुदा है, ऊपर से 2 बच्चे, और तो और उसके घर में एक पागल बहन भी है मुझे तंग करने के लिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर मैं 5 लाख रुपए हक मेहर की डिमांड कर रही हूँ तो कौन सी बड़ी बात है? आजकल के दौर में तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल में तो बानो आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
एटलीस्ट 5 लाख रुपए हक में। बानो आपा, अगर आपके दिल में, आपकी अम्मी जी के दिल में ऐसी कोई भी बात थी तो पहले ही क्लियर कर देते। कल तकरीब है, उन्हें कैसा लगेगा कि इस तरह लड़की वाले शर्तें बांध रहे हैं? उन्हें लगेगा कि हम उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस्माइल भाई समझेंगे कि हम सब उन्हें फंसा रहे हैं। फंसा रहे हैं? मुझे तो लगता है आप सारे के सारे मिलके मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, मुझे क्या मिल रहा है शादी से? ना जेवर, ना रुपया, ना पैसा। क्या मिल रहा है भला मुझे शादी से? कुछ भी तो नहीं। इतने अच्छे, नेक, शरीफ इंसान आपको नजर नहीं आ रहे बानो आपा? आपकी नजरें तो खाली दुनियावी चीजों पर ही रह गई हैं। आपा मुझे लगता है इफ्तिखार भाई आ गए हैं। उनके सामने मैं ऐसी बातें करती हुई अच्छी तो नहीं लगूंगी ना। मैं कमरे में जाके बैठ रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ एक बात, मैं 5 लाख हक मेहर के बगैर शादी नहीं करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। आइए इस्माइल मियां, बैठिए, तशरीफ रखिए। वो थोड़ी परेशानी थी इसलिए आपको फ़ोन करके बुलाया है। इफ्तिखार साहब के सामने बात नहीं कर सकूंगी, वो होंगे तो एक हंगामा हो जाएगा और सबसे पहले मैं ही उसकी जद में आऊंगी। आप फिक्र ना करें। आप कोई भी बात है आप मुझे बता सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी जितनी जल्दी दूर हो सके। हेलो इर्तिजा। हेलो मुश्क। अच्छा सुनो, कल मेरी मामा ने अपनी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर रखा है। वो चाह रही थी कि तुम्हें उनसे मिला दे। कल शाम को 5 बजे रेडी रखना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। कल शाम? कोई मसला है क्या? इर्तिजा मसला तो नहीं है, लेकिन वो इस्माइल भाई है ना और बानो आपा, उनका निकाह है कल और हमारे घर ही सारा इंतज़ाम है। तो अबू जी इस तरह की सिचुएशन में मुझे बिल्कुल नहीं इजाज़त देंगे। ओहो, मैंने भी मामा से कमिट कर दिया है। उनकी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं यार। तुम प्लीज़ अपनी मामा से बात करना, वो ज़रूर कोई ना कोई तरीका निकलवा देंगी। ओके? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि अगर मुझे परमिशन मिल जाए। कल शाम को तुम्हें पिक करने आऊँगा, रेडी रहना। बाय। ये बात है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ इस्माइल मियां। मेरी तो खुदा गवाह यही कोशिश थी कि आपकी परेशानियां किसी तरह से कम हो जाएं, मगर मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से तो ये बढ़ती जा रही हैं। नहीं आप ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर बानो साहिबा को ये लगता है कि इस तरह करने से उनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है तो ठीक है। मैं 5 लाख हक मेहर देने के लिए तैयार हूं। ऐसे भी गीती के इलाज के लिए जो ऑफिस से लोन लिया था वो तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। गीती भी किसी का एहसान लिए बगैर ही चली। आप हिम्मत रखें, नियत नेक होना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बानो बुरी लड़की नहीं है, बस लड़कियों के चाव होते हैं ना, धूमधाम से शादी करना चाहती है, बस और कुछ भी नहीं। पापा, गीती के बाद मेरे लिए शादी करना ऐसा ही है जैसे आग का दरिया पार करना हो। और आग का दरिया सहरा लगाकर, ढोल ताशे बजाकर, मेला लगाकर नहीं पार किया जाता। मैं मजबूरी के तहत बानो साहिबा से शादी कर रहा हूं और अपना नुक्ता नजर मैं बयान कर चुका हूं। अगर उनको कोई इख्तिलाफ है मुझसे तो वो अपना फैसला करने के लिए बिल्कुल आजाद है। लेकिन मैं
धूमधाम से शादी नहीं करूंगा। मैं समझ सकती हूँ इस्माइल मियाँ, और सच्ची बात तो यह है कि मैं भी आपकी हम ख्याल हूँ। असराफ तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। आप फिक्र मत करें, आपके लिए अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, भानु नहीं करना चाहती ना सादगी से शादी। आप जैसे नेकसीरत इंसान के लिए तो बहुत सारी लड़कियां हैं। कोई भी अच्छी नेक लड़की बखुशी आपके साथ सादगी के साथ निकाह करने के लिए तैयार होगी। वो मैं जा रही थी घर तो सोचा खुदाफिज कह लूँ आप सबसे। आओ बानो, यहाँ आकर बैठो। जी। देखो बानो, जो बातें इस वक्त यहाँ हो रही थी, तुम्हारी शमूलियत जरूरी है। सच्ची बात है कि जिंदगी तुम दोनों की इत्तेफाक राय से गुजरेगी ना। मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए तो नहीं गुजार सकती। आपा, दरअसल मैंने इत्तेफाकन आप लोगों की बात सुन ली थी। ठीक है, अगर इस्माइल साहब को धूमधाम से शादी करने में कोई एतराज़ है और ये सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं तो क्या? तो जैसे इनकी मर्जी, मैं इनकी मर्जी में खुश हूँ। मैं सादगी के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इनसे पूछ लीजिए किस दिन निकाह करना चाहते हैं। शाबाश, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे।